30,000 की रेंज में टू ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड पावरफुल स्मार्टफोन Realme GT60, Poco F6, आज इनका डिटेल कंपैरिजन करेंगे एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। GT60 में आपको 6.78 इंच की कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पर 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट एमोलेड डिस्प्ले, 1.5 के रेजोल्यूशन। Poco F6 6.67 इंच की फ्लैट डिस्प्ले, यहाँ पर भी आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट एमोलेड और 1.5 के रेजोल्यूशन, जहाँ पर दोनों के बेजल्स भी बहुत कम है, चिन भी कम है, लेफ्ट और राइट सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। लेकिन GT60 में डिस्प्ले में दो एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं जो पोको में नहीं है। एक तो आप 1.5 के से रेजोल्यूशन को फुल एचडी कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ी बैटरी और सेव करेंगे और ज्यादा फर्क नहीं लगेगा आपको, और साथ ही साथ इसमें पर्टिकुलर ऐप में रिफ्रेश रेट सेट करने का ऑप्शन मिलता है जो पोको F6 में नहीं है। बाकी दोनों के डिस्प्ले पर आपको स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है और दोनों में आपको डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिलती है। GT60 में आपको विक्टस 2 मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। दोनों में आपको ब्राइटनेस की बात करें तो GT60 6000 निट्स की है, जहां पर पोको F6 2400 निट्स की है। हमने आउटडोर में भी कंपेयर किया, इंडोर में भी कंपेयर किया, डेफिनेटली Realme की जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा लगती है दोनों मामले में, ये मुझे यहाँ पर नोटिस हुआ। बाकी उसी के साथ YouTube पर 2160p 60 fps HDR का सपोर्ट है दोनों में ही, आपको HDR वीडियो देखना है YouTube पर आप वो देख सकते हैं। Netflix, पोको में डॉल्बी विजन है तो Realme में HD का सपोर्ट है और साथ ही साथ प्राइम वीडियो दोनों में आपको फुल HD का सपोर्ट मिलता है। दोनों में ही आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। और याद रहे ओवरऑल हमने जब कंपेयर किया था दोनों को तो Realme का डिस्प्ले थोड़ा सा वाइब्रेंट निकल कर आता है कंपेयर टू पोको। पोको थोड़ा सा नेचुरल साइड पर जाता है। इससे रिगार्डिंग हमने ट्वीट भी किया था और ये वाला अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि Realme यहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेंट लगता है। बाकी ओवरऑल दोनों का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम है। बस मैं आप पे छोड़ता हूँ कर्व डिस्प्ले या फ्लैट डिस्प्ले। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, दोनों में Android 14 है आउट द बॉक्स, जहां पर Poco F6 में आपको मिलेगा HyperOS, Realme में आपको मिलेगा Realme UI 5 और दोनों में ही 3+4 का आपको अपडेट है, 3 साल के Android अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो ये चीज अच्छी है। बाकी दोनों में आपको ब्लोटवेयर्स मिलते हैं। Realme में काफी सारे हमने ऐप्स देखे थे, लेकिन अच्छी बात यह कि हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स जैसी चीजें जो पहले आती थी वो यहाँ पर अभी नहीं है। पोको के अंदर भी आपको कुछ ब्लोटवेयर्स देखने को मिलेंगे और पोको में कुछ गेट ऐप्स भी इनका मिलता है जिसके नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। वैसे रियल में भी ऐप मार्केट है तो उसके भी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, तो ये चीज दोनों में भरी हुई है। प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये दोनों में नहीं होना चाहिए। 30,000 के फोन से फिर भी चीप तरीके से एड्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, ब्लोटवेयर्स दे दिया है, ये बहुत गंदा लगता है। दोनों में ग्लैंस भी है, ये भी नहीं होना चाहिए। लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको बलते बलते वॉलपेपर दिखाई देते जो आपके लिए अप्रोप्रिएट भी नहीं होते। तो ये सब कुछ वैसे आप बंद कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें दोनों में नहीं होनी चाहिए। बाकी दोनों के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो पोको में आपको MIUI डायलर मिलता है, तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। Realme के अंदर आपको गूगल डायलर मिलता है, लेकिन अगर आप ओप्पो का O डायलर यूज करेंगे तो वो भी आपके लिए सही है। और दोनों में वैसे जनरली हमने कोई लैग शटर नहीं देखा, UI के अंदर कोई मेजर बग्स नहीं देखा, तो उस मामले में ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बैटरी की बात करेंगे, GT60 में 5500 mAh की बैटरी है और 120 वॉट की चार्जिंग है। Poco F6 में 5000 mAh की बैटरी है और 90 वॉट की चार्जिंग है, जहां पर Realme वाला 0 to 100% 25 मिनट्स में चार्ज हो जाता है, पोको 0 to 100% 43 मिनट्स में चार्ज होता है। तो डेफिनेटली Realme थोड़ी बैटरी कैपेसिटी ज्यादा दी है, लेकिन चार्जिंग ज्यादा देने से वो बैटरी को जल्दी चार्ज कर देता है, तो चार्जिंग में Realme यहाँ पर आगे निकल कर आए। लेकिन हमने दोनों के अंदर बैटरी ड्रेन किया है, 4K वीडियो यहाँ पर प्लेबैक करके छोड़ दिया था फुल ब्राइटनेस के ऊपर रात के 3:30 बजे के आसपास, सुबह 9 बजे तक 6 घंटे तक हमने ये किया। और Realme वाला जो है वो लगभग 34% ड्रॉप हुआ, जहां पर पोको वाला 39% ड्रॉप हुआ। मैं वैसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि पोको ज्यादा ड्रेन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पोको ने भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं था दोनों की बैटरी ड्रेन के अंदर। ये इससे पता चलता है कि आप 1 से 1.5 दिन दोनों ही फोन यहाँ पर मिक्स्ड यूसेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने दोनों में 10 घंटे का स्टैंड बाई किया था, 10 घंटे का, जहां पर Realme 10% ड्रॉप हुआ और पोको सिर्फ 5% ड्रॉप हुआ। तो स्टैंड बाई के अंदर जो बैटरी मिलेगी वो पोको में आपको थोड़ी बेटर मिलती है कंपेयर टू Realme के।
परफॉर्मेंस की बात करते हैं, Realme GT60 Snapdragon 7 Plus Gen 3 4nm पर बेस्ड है, जहां पर Poco F6 Snapdragon 8s Gen 3 ये भी 4nm पर बेस्ड है। दोनों के अंदर जब हमने Antutu किया, परफॉर्मेंस मोड को ऑन करके किया था, यही फेयर होता है, और दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। 1.4 मिलियन के आसपास, Poco थोड़ा सा ज्यादा था, Realme ने भी यहाँ पर काफी टक्कर दिया। वैसे दोनों का CPU टोटल की बात करें, Poco F6 88% ज्यादा अच्छे स्कोर्स दिया था कंपेयर टू Realme के जिसने 79% दिया, लेकिन दोनों ही मैक्स 45 डिग्री सेल्सियस हीट हुए, थोड़े ज्यादा हीट हुए थे। रीजन, गर्मी का सीजन अभी भी चल रहा है, मुंबई में भी वैसे काफी गर्मी है, और जब हम टेस्ट करते हैं हम लोग एसी वगैरह बंद करते हैं, फैन वगैरह बंद करते हैं, थोड़ा देखने के लिए कि और स्ट्रेस करने के लिए कि कितना ज्यादा ये हीट होते हैं। वैसे दोनों में आपको LPDDR5X और UFS 4 है, लेकिन रिमेंबर Realme का जो बेस वेरिएंट है 128, उसमें आपको UFS 3.1 मिलता है, तो ये काफी सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है। जैसे दोनों का हमारे पास जो वेरिएंट है वो 256 GB वाला है, तो इसमें हमने जब स्कोर किया था UFS का स्टोरेज का, तो दोनों काफी अच्छे स्कोर्स दिए, लेकिन पोको ने यहाँ पर ज्यादा स्कोर्स दिया था। इनफैक्ट जो रीड राइट की स्पीड थी वहां पर भी कुछ कुछ जगहों पर पोको अच्छा था तो कहीं Realme अच्छा था। वैसे दोनों में हमने एक रियल टाइम टेस्ट किया था ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग का, और यहाँ पर शुरू में दोनों फोन्स बहुत अच्छे से यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे थे, सारे ऐप्स बहुत फास्ट ओपन हो रहे थे, लेकिन आफ्टर 5 to 6 मिनट जब हमने टेस्ट किया तो Realme वाला मेमोरी में नहीं रह रहा था, वहां पर थोड़े से ऐप्स रिस्टार्ट हो रहे थे, जहां पर पोको सब ऐप्स ज्यादातर मेमोरी में थे। तो मैनेजमेंट यहाँ पर रैम का देखा जाए तो पोको का यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बेहतर था। बाकी दोनों में हमने वीडियो रेंडर टेस्ट किया, 4 GB के आसपास फाइल साइज थी, 9 मिनट का लेंथ था, और दोनों यहाँ पर बहुत डिफरेंट रिजल्ट दिए। पोको वाला 1 मिनट 41 में ही रेंडर कर दिया, Realme वाला 4 मिनट यहाँ पर लिया। हीट यहाँ पर ऑलमोस्ट ज्यादा फर्क नहीं था, और दोनों में हमने 3D मार्क का टेस्ट किया, जहां पर दोनों में मैक्स्ड आउट रिजल्ट्स आए, तो ये अच्छा था। दोनों ही सिर्फ 1% बैटरी ड्रेन हुई थी इस पूरे 3D मार्क के टेस्ट में, और टेम्परेचर दोनों मैक्स 32 डिग्री सेल्सियस, और मैक्स फ्रेम रेट पोको 88 था तो Realme यहाँ पर 85 था। 3D मार्क के रिजल्ट्स में दोनों ने यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं। बाकी गेमिंग की बात करें तो BGMI एक्सट्रीम पर जाता है, दोनों ही फोन HDR पर 90 FPS आपको यहाँ पर अगर गेम प्ले एक्सपीरियंस करना है तो PUBG में BGMI में आप कर सकते हैं। वैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मैक्स पर कर सकते हैं, और हमने डेविल मे क्राई भी टेस्ट किया तो स्मूथ है, और दोनों में आपको अलग अलग कूलिंग सिस्टम भी यहाँ पर दी गई है, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। और गेमिंग के वक्त दोनों ही फोन ज्यादा गर्म नहीं होते, थोड़े से वार्म होते हैं। बट यहाँ पर ओवरऑल अगर सारे टेस्ट देखते हैं तो डेफिनेटली पोको का जो परफॉर्मेंस यहाँ पर है Snapdragon 8s Gen 3 का, वो थोड़ा बेहतर है कंपेयर टू Realme GT60 के Snapdragon 7 Plus Gen 3 के। कैमरे की बात करते हैं, दोनों में ही 50 मेगापिक्सल है, जहां पर पोको में Sony IMX882 है, तो Realme में आपको LYT 600 वाला सेंसर मिलता है, और जहां पर दोनों में आपको OIS दिया है, मैक्स 4K वीडियो 60 FPS पे आप शूट कर सकते हैं, और दोनों में ही आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। पहले अल्ट्रा वाइड की बात करें, सैंपल्स देखेंगे दोनों के अच्छे, यहाँ पर ज्यादा कोई खास कंप्लेंट्स नहीं थी, अच्छा एरिया कवर भी होता है, डायनामिक रेंज सब कुछ यहाँ पर मुझे ठीक लगा, वहां पर कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं थी। दोनों की सेल्फी की बात करें, पोको F6 20 मेगापिक्सल है, Realme 32 मेगापिक्सल है। Realme में आपको Sony सेंसर मिलता है, और पोको में आपको मैक्स फुल HD 60 FPS वीडियो है, Realme में 4K सपोर्ट दिया है, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू पोको के फुल HD से। बाकी दोनों में आपको स्लो मोशन है 240 FPS पे, लेकिन Realme 720p है, पोको फुल HD पर है। फिर भी दोनों का जो स्लो मोशन है उसमें मैंने कोई मेजर फर्क यहाँ पर नहीं देखा। उसी के साथ वीडियो के अंदर आपको 6x जूम मिलता है पोको में, तो Realme में 10x है। पोको में फोटो में 10x जूम है, तो Realme में 20x है। जूम फोटोज, जूम वीडियोस सारे आपको दिखा रहा हूं, दोनों की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी, कोई कंप्लेंट्स नहीं। बाकी AI की बात करें तो पोको के अंदर कैमरे में कुछ AI के फीचर्स है, अगर इमेज को एनहांस करना है, एक्सपांड करना है, इरेज करना है ऑब्जेक्ट को, वो आप कर सकते हैं। बाकी अगर हम कैमरे सैंपल्स की बात करें तो डे में दोनों में काफी अच्छे फोटोज निकल कर आए थे। और एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर आपको बता देता हूं, जहां पर Realme थोड़ा सा वाइब्रेंट फोटोज लेता है और पोको थोड़े नेचुरल फोटोज लेता है। कंप्लीटली डिफरेंट सेंसर है दोनों में, ये जोड़कर आपको मैं बता रहा हूं। अगर ये हेलमेट का अगर आप फोटो देखते तो यहां से आप क्लियरली जज कर सकेंगे, Realme वाला ज्यादा रेड हो जाता है, पोको वाला उतना रेड नहीं होता है। तो यहां पर मेरे हिसाब से आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सा नेचुरल है, जो हमने बाहर देखा था तो वो पोको है। पोको थोड़े नेचुरल लेता है, Realme थोड़े वाइब्रेंट करता है। बाकी बहुत सारे फोटोज अगर आप देखोगे तो दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स में Realme थोड़े बेटर फोटोज लेता है, इसमें थोड़े शार्पनेस अच्छी है, थोड़े बोके शॉट्स Realme अच्छे निकालता है रियर कैमरे से। सेल्फी देखते हैं तो दोनों की यहाँ पर अच्छी है, लेकिन पोर्ट्रेट की बात करते हैं सेल्फी में तो पोको में डायनामिक रेंज अच्छा है कंपेयर टू Realme के, लेकिन क्वालिटी जो है वो Realme की यहाँ पर हमें ज्यादा अच्छी देखने को मिली थी। वीडियो में, डे में, दोनों के अंदर हमने फुल HD 60 FPS का सैंपल लिया, लेकिन यहाँ पर दोनों स्लाइट फ्लिकर होते हैं जब आप थोड़े से स्टेप्स ज्यादा लेते हैं, तो ये चीज मैंने दोनों में नोटिस किया।
ब्रांड को ये कहीं ना कहीं फिक्स करना चाहिए। सेल्फी देखते हैं तो सेल्फी वीडियो यहाँ पर दोनों में मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, स्टेबलाइजेशन अच्छी है, लेकिन डायनामिक रेंज दोनों का खास नहीं है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं फिक्सेस की जरूरत है। लेकिन एक चीज और आपको बताना भूल गया, पोको में आपको कोई 1x 2x का जूम नहीं मिलता है पोर्ट्रेट में, बट रियलमी में मिलता है। इससे थोड़े फोटोज आप और प्रीमियम ले सकते हैं, जो फ्लैगशिप फोन्स में हमें देखने को मिलता है। पोको में ये होना चाहिए था, ये चीज मुझे यहाँ पर कमी लगी थी। नाइट में यहाँ पर दोनों के फोटोज अच्छे हैं, नॉइस कम है, ब्राइटनेस ज्यादा है, लेकिन थोड़े फ्लैर्स के इश्यूज यहाँ पर दोनों में आपको दिखाई देंगे। पोको ने थोड़ा कंट्रोल किया, रियलमी में थोड़े ज्यादा फ्लैर्स आ जाते हैं। बाकी सेल्फी फोटोज देखते हैं नाइट के, तो यहाँ पर रियलमी मुझे थोड़ा सा बेटर लगा था कंपेयर टू पोको के। इनफैक्ट वीडियो भी रियलमी का मुझे थोड़ा सा बेटर लगा था नाइट में कंपेयर टू पोको के। सेम गोज फॉर सेल्फी वीडियो, रियलमी थोड़ा सा ब्राइट था, थोड़ा सा बेहतर था, स्टेबलाइजेशन भी थोड़ी सी ठीक थी कंपेयर टू पोको के। यानी कि डे में तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल लग रहे थे, कोई ये था तो कोई ये था, लेकिन नाइट में रियलमी ने यहाँ पर थोड़ा अच्छा काम किया है। डिजाइन और बिल्ड की भी बात करें तो दोनों में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम मिलता है, लेकिन पोको थोड़ा सा ज्यादा लाइट और स्लिम है। 7.8 mm की थिकनेस 179 ग्राम्स और रियलमी 8.65 mm की थिकनेस 191 ग्राम्स। मैं एकदम ऑनेस्टली और फेयर आपको बताता हूँ, जब मैं दोनों को होल्ड करता हूँ दोनों ही मुझे इक्वल लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पोको वाला बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मैंने ये चीज नोटिस नहीं किया। दोनों में वैसे आपको आईआर ब्लास्टर मिलते हैं, दोनों में आपको डुअल माइक है, दोनों में आपको डुअल स्पीकर से, ये सारी चीजें लगी हुई है। आपको रियलमी में IP65 रेटिंग्स है, तो पोको में आपको IP64 रेटिंग्स है, तो ये चीज दोनों में लगी हुई है। दोनों में आपको डुअल सिम मिलता है, आपको नैनो सिम लगाना है डुअल, वो आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड स्लॉट यहाँ पर दोनों में नहीं है। बाकी उसी के साथ दोनों में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, और साथ ही साथ आपको दोनों के अंदर हैप्टिक्स के लिए एक्स एक्सिस लीनियर मोटर भी दिया गया है। वॉल्यूम से लेकर मल्टीटास्किंग से लेकर टाइपिंग से लेकर बहुत ही बढ़िया हैप्टिक्स मिलेगा, तो वहाँ पर भी कोई कमियां नहीं है। बस दिखने में थोड़े अलग अलग है, अलग अलग कलर्स मिलेगा, तो दोनों ही मुझे डिजाइन के मामले में ठीक लगते हैं। हाँ, बस पोको में उंगलियों के निशान ज्यादा नहीं पड़ते, रियलमी में बहुत ज्यादा पड़ते हैं, तो बैक केस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों के अंदर हमने 5G सिम कार्ड लगाया, वोल्टी का सपोर्ट आता है। हमने दोनों में डाउनलोड करके देखा, और दोनों की डाउनलोड स्पीड अगर आप साइड बाय साइड भी देखते तो अच्छी है, यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है, और दोनों की कॉल क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर कोई ड्रॉप्स के इश्यूज नहीं थे। डिपेंड करता है कि आप कौन से कैरियर का सिम लगाते हैं, ये उसमें कंप्लीटली हम जज नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से भी बात कर रहे हैं। तो उस मामले में हमने कोई कंप्लेंट्स नहीं देखा, कॉल क्वालिटी दोनों में अच्छी थी। बाकी दोनों में आपको Wi-Fi 6 मिलता है, और साथ ही साथ दोनों में ब्लूटूथ 5.4 है। NFC आपको दोनों में मिलता है। सारे सेंसर्स आपको मिलेंगे, वाइड वन L1 और कैमरा टू API, ये चीज दोनों में आपको मिलेगी। आ चुका है कंक्लूजन। मेरे फाइनल ओपिनियन की बात करें, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अभी तक मुझे इतना यहाँ पर ट्रबल नहीं हुआ जितना आज के कंपैरिजन के कंक्लूजन में होने वाला है, क्योंकि दोनों ही फोन्स बहुत कमाल के। अब मुझे यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा अच्छा फोन है, ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। अच्छा, पहले बात करते हैं इनकी प्राइस से। रियलमी यहाँ पर 30,999 से स्टार्ट होता है 8128, जी हाँ, जहां पर इसका हायर वेरिएंट 8256 32,999 है, और इसमें आपको एक और हायर वेरिएंट भी मिलेगा 12,256। जहां पर पोको F6 इन्होंने यहाँ पर 128 का गेम नहीं खेला, सीधे 256 GB से स्टार्ट किया, और इस मामले में पोको को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पर ये सिर्फ 30,000 से स्टार्ट होता है, यानी कि रियलमी का जो 128 वाला वेरिएंट उससे भी 1,000 कम दे रहा है पोको का 256 GB वाला वेरिएंट। यहाँ पर इसमें 12,256 32,000 का है, जहां पर 8,256 से अगर रियलमी के कंपेयर करें तो वो 32,999 का है, तो उससे भी 1,000 रुपए इनका 12 GB वाला वेरिएंट कम में आपको मिलता है। एक चीज यहां पर और है, रियलमी का 128 GB वाला जो वेरिएंट है इसमें आपको UFS 3.1 मिलता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, और साथ ही साथ दोनों पे आपको बैंक ऑफर्स मिलते हैं, तो उसको फोकस नहीं करते क्योंकि सबके पास कार्ड्स नहीं होता है। तो अगर प्राइस के हिसाब से फीचर्स को जोड़ते तो क्लियरली यहाँ पर पोको F6 आपको एग्रेसिव मिलता है, ज्यादा वैल्यू देता है, क्योंकि चिपसेट यहाँ पर ज्यादा अच्छी है, हमने जब रियलमी से इसको कंपेयर किया। लेकिन रियलमी में आपको सेल्फी में 4K मिलता है, दिन में थोड़े अच्छे फोटोज ले लेता है, ज्यादा बैटरी है, ज्यादा फास्ट चार्जिंग है, कर्व डिस्प्ले है, थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस कर रहा है, तो डेफिनेटली रियलमी आपके लिए है। बट मेरे हिसाब से पोको ज्यादा वैल्यू देता है, तो आपको पोको उस प्राइस रेंज पर आपको अच्छा लगेगा। तो ये मेरा ओपिनियन है, मुझे पोको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा कंपेयर टू रियलमी GT60 के। तो ये है दोस्तों मेरा फाइनल ओपिनियन। बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन जो साफ साफ था मैंने आपको बता दिया। दोनों ही फोन्स अपनी जगह पर बहुत अच्छे, दोनों ब्रांड ने अच्छा काम किया है, मैं दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे कंपेरिजन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।